हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में, क्योंकि वहां पे एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ईएफएफ की जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है उनकी मीटिंग 2 अगस्त फ्राइडे को मिलने वाली है एंड वहां पे अनवर अली का जो ट्रांसफर केस है उसको डिस्कस किया जाएगा एंड मे बी आपको फाइनल डिसीजन भी उसी दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले 28 जुलाई को मोहन बगान सुपर जायंट ने अपना जो रिप्लाई है वो एएफएफ-पीएससी को सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल कंपनसेशन की डिमांड की है। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अनवर अली को अगर अपना जो रिमेनिंग लोन डील का कॉन्ट्रैक्ट है 3-4 साल वटेवर बचा है वो अगर वो नहीं फुलफिल करना चाहते तो हमें यहाँ पे बाकी का फाइनेंशियल कंपनसेशन कर दे एंड ही इज फ्री टू गो। तो हम सबको पता है लास्ट ईयर मोहन बगान, अनवर अली एंड दिल्ली एफसी के बीच में जो डील हुई थी लोन डील 4 साल की, वो टोटल पैकेज था 11 करोड़ का, जिसमें से मोहन बगान ने एज पर दी मीडिया रिपोर्ट फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 करोड़ ही पे किए हैं टू दी दिल्ली एफसी एंड अनवर अली सैलरी। सो अगर एएफएफ-पीएससी ये मोहन बगान की डिमांड को वैलिड एंड उनका जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उसको वैलिड मानती है, देन अनवर अली एंड दिल्ली एफसी को यहाँ पे मेजर कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट को पे करना पड़ सकता है एंड दैट वुड बी ह्यूज ब्लो फॉर बोथ दी पार्टीज। दूसरी साइड अनवर अली ने जो अपना केस रखा है, उन्होंने पीएससी को बोला है कि मैंने ये यूनिलेटरली जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है वो जस्ट क्लोज के बेसिस पे किया है। सो उसको अगर वो वैलिड मान लेते हैं देन अनवर अली इज फ्री टू गो एंड वो कहीं पे भी साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एएफएफ-पीएससी उनको अनवैलिड मानती है देन सिर्फ उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मोहन बगान को ही पे करना पड़ेगा, वहां पे बात नहीं रुकेगी। स्पोर्टिंग कंपनसेशन भी यहाँ पे अनवर अली को दिल्ली एफसी को पे करना पड़ सकता है। उसमें अनवर अली को 6 महीने का 6 मंथ का बैन लगेगा, दिल्ली एफसी को 2 ट्रांसफर विंडो का बैन लगेगा एंड ईस्ट बंगाल का भी इसमें नाम इन्वॉल्व हुआ है। क्लियरली अनवर अली ने अपने मेल में वो मेंशन किया है, तो उनके ऊपर भी फिर बैन आ सकता है। सो आई थिंक एएफएफ-पीएससी डिसीजन विल बी अ क्रूशियल डिसीजन फॉर चारों पार्टी के लिए, ईस्ट बंगाल, दिल्ली एफसी, अनवर अली एंड मोहन बगान। एंड अगर किसी भी पार्टी को इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता देन दे कैन गो टू दी फीफा-पीएससी एंड वहां पे भी अगर उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता देन वो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उनके लिए सीएस में जाना। सो ये अभी यहाँ पे नेक्स्ट फॉलो स्टेप होंगे रिगार्डिंग दिस होल ड्रामा। लेट्स सी किसके फेवर में डिसीजन आता है। आई थिंक दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अगर अनवर अली मोहन बगान की बात हो ही रही है सो एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। कल मोहन बगान डे था एंड उसका यहाँ पे ग्रांड बैनर में भाई मोहन बगान एंड उनके जो फैंस है उन्होंने सेलिब्रेशन किया विद दी फर्स्ट टीम का जो पहला ट्रेनिंग सेशन था एंड जिस तरह से प्लेयरों को भी ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या बोलते कि रिसीव किया गया फैंस की ओर से, जिस तरह से जेमी मैकलरन और नया कोचिंग स्टाफ एंड जो नए प्लेयर जुड़े हैं एंड बाकी प्लेयरों को भी आई थिंक एक ग्रांड वेलकम मिला थ्रू आउट द इवेंट एंड एक अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सो दर्शक ग्रेट टू सी कि भाई इस तरह का क्रेज यहाँ पे फैन बेस में देखने को मिल रहा है एंड पर्टिकुलरली कोलकाता में जिस तरह का माहौल है। सो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट टू सी एंड लेट्स सी नए साइनिंग्स, नए कोच के अंडर मोहन बगान का ये सीजन किस तरह से रहता है। आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट बात करते हैं एफसी गोवा के बारे में एंड मनोलो मार्केस जो हमारे नेशनल टीम के हेड कोच हैं वो भी अब इंडिया आ चुके हैं एंड एफसी गोवा ने भी जो अपना प्री सीजन है वो किक ऑफ कर दिया है गोवा में। पूरी टीम तो अभी तक असेंबल नहीं हो पाई है। फॉरेनर्स में कार्ल मैक्यू एंड जो डेजन ड्रेजिच जो उनके एक एक्साइटिंग साइनिंग है इस सीजन के, वो दोनों आ चुके हैं। बाकी फॉरेनर्स ड्यू टू दी वीजा अभी नहीं आ पाए हैं। मनोलो मार्केस आ चुके हैं। संदेश चिंगान के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट है कि वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं, बट अभी वो साइड लाइन पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी टीम के साथ उस तरह से ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हुई, बट आई थिंक बहुत जल्द हो जाएगी। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेफिनेटली आईएसएल में तो आपको खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेशनल टीम के लिए आई थिंक सितंबर में वो डाउटफुल रहेंगे फुल फिटनेस गेन करने में, क्योंकि एक लंबा इंजरी था तो उससे रिकवर करने में भी आपको टाइम लगता है। एंड दुरांत कप में भी लेट्स सी कोई मैचेस खेल पाते हैं कि नहीं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर खेलते हैं देन मे बी आपका नेशनल टीम में उनका चांस रहेगा कि वो सितंबर वाली विंडो में खेल लें। अदरवाइज आई थिंक स्ट्रेट अवे आईएसएल से वो अपना नए कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग साइनिंग भी एफसी गोवा ने डन कर ली है। धीरज सिंह, हम सबको पता है कि मोहन बगान चले गए हैं एंड पहला जो दुरांत कप का मैच खेला उसमें उन्होंने जाहिद को गोलकीपर खिलवाया था और अर्श अनवर शेख उनके पास बैकअप गोलकीपर थे। उनको क्यों नहीं खिलवाया था? क्योंकि वो एफसी गोवा के साथ साइन कर चुके हैं एंड वो कल एफसी गोवा की ट्रेनिंग सेशन में भी दिखे थे। सो यहाँ पे बेसिकली स्वैप डील हुआ है। धीरज सिंह एफसी गोवा से आपके मोहन बगान सुपर जायंट में चले गए हैं एंड अर्श अनवर शेख यहाँ पे एफसी गोवा में जा चुके हैं। तो एफसी गोवा के पास अगर आप कीपर की लाइनअप देखें, लारा शर्मा उन्होंने बीएफसी से साइन किया है, ऋतिक तिवारी भी उनके पास ऑलरेडी थे, अर्शदीप सिंह भी आपके पास है,
सो लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन गोलकीपिंग फॉर मनोलो मार्केस एंड लेट्स सी इस सीजन एफसी गोवा की किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। आई थिंक इट वुड बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अब बात करते हैं दुरांत कप के बारे में एंड ईस्ट बंगाल ने अपना कल नए सीजन का कैंपेन की शुरुआत पे एक धमाकेदार कन्विंसिंग 3-1 विक्ट्री के साथ की एंड इंडियन एयरफोर्स को हरा दिया। नो डाउट पहला गोल इंडियन एयरफोर्स का आया था, लेकिन उसके बाद आई थिंक अच्छा जो रिकवरी है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल ने दिखाया, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में दे वर ब्रिलियंट। एंड अगर गोल स्कोरर की बात करें तो उनके जितने भी डेब्यूटेंट थे, नए साइनिंग जो उन्होंने किए है फॉरेन इंडियंस, उन सब ने यहाँ पे इस मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो डेविड हो, जिक्सन सिंह हो, जोथन पुया हो, आपके दिमांता कोस हो, गोल एंड असिस्ट, जिस तरह से सेकंड हाफ में उनका इम्पैक्ट था। मेहदी तला वाज ब्रिलियंट। सो आई थिंक सभी साइनिंग्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईस्ट बंगाल टू स्टार्ट देयर कैंपेन इन दिस वे, बिकॉज उनको जो 14 अगस्त को मैच खेलना है ACL2 का, उससे पहले आई थिंक प्लेयरों का रिदम में आना, फॉर्म में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। उसके अलावा आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो पहला मैच है बोडोलैंड FC वर्सेस आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। सो वो भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड गोइंग विद देयर फर्स्ट टीम, पेड्रो बेनाली के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग्स भी हुई है। सो आई थिंक इस सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटिंग सीजन रहने वाला है, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हुई है उनकी एंड आई थिंक डेफिनेटली दे आर द फेवरेट्स इन दैट मैच। दूसरा मैच है आपका CIFF वर्सेस पंजाब FC। सेम गोज फॉर पंजाब FC। नया कोच उनके लिए आ रहा है यहाँ पे, ग्रीक कोच एंड फर्स्ट टीम वो भी अपनी लेके जा रहे हैं। जितने भी मतलब बेसिकली साइनिंग उन्होंने की है इंडियन साइनिंग्स में, विनीत राय, उसके अलावा आपके निंथोगमा मिते, निहाल सुदेश एंड प्रिंसटन रिबेलो को भी उन्होंने ओडिशा FC से साइन कर लिया है, जो कि लास्ट सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ओडिशा FC के लिए, काफ़ी सारे मैचेस भी खेले थे। तो उनको यहाँ पे पंजाब FC ने उनकी साइनिंग भी ऑफिशियल कर दी है। फिर फिलिप मेजेक जो कि क्रोएशियन डिफेंडर है, वो भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो लुका मैचन इज ऑल्सो विद द टीम। सो पंजाब FC इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन दिस मैच अगेंस्ट CIFF, बट लेट्स सी ग्रीक कोच के अंदर किस तरह से उनका ये सीजन रहता है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो ये दो मैचेस आज आपको दुरंत कप में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई सिटी FC के बारे में। तो उन्होंने अपना जो फाइनल 6th फॉरेन साइनिंग है वो यहाँ पे डन कर लिया है एंड दैट्स दी थियरर क्रोमा। जी गाइस, सीरियन डिफेंडर को उन्होंने फिर से रिटेन किया है एंड आई थिंक मार्केट में उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन को डेफिनेटली चेक किया होगा, तलाशा होगा, बट उस तरह का उनका जो मतलब जिस तरह का बजट उन्होंने रखा होगा उसमें कोई बेहतरीन प्रोफाइल शायद ना मिल पाया हो एंड दैट्स वाई दे अगेन गो विद दी क्रोमा। एंड जिन्होंने लास्ट सीजन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एंड सीरिया जब इंडिया के सामने खेली तब भी वो आई थिंक बेहतरीन खेले थे। सो आई थिंक इन दैट सेंस मेरे को लगता है कि तीरी एंड क्रोमा की जो पेयर है, आई थिंक दैट वुड बी क्रूशियल फॉर मुंबई सिटी FC इन दिस सीजन ISL ऑल्सो। सो इट्स अ गुड साइनिंग, रीसाइनिंग हुई है उनकी एंड आई थिंक ऐसा नहीं था कि भाई उनका परफॉर्मेंस कोई खराब था तो उनको जाने दिया था। सो आई थिंक इन दैट सेंस मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड साइनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई FC ने अपनी नेक्स्ट सीजन की जो थर्ड किट है उसको अनवील किया है एंड दैट्स लुक लाइक अ वाव, ब्रिलियंट जर्सी बाय द चेन्नई FC एंड 6x6 ने इसको डिज़ाइन किया है। एंड जनरली हमने देखा है कि क्लब्स की जो मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड किट होती है वो फैंस को ज़्यादा पसंद आती है कंपेरेटिव टू फर्स्ट एंड सेकंड किट, बट लेट होप सो कि चेन्नई FC की जो ये फर्स्ट एंड सेकंड किट आया वो भी उतनी ही एक्साइटिंग हो एंड 6x6 की जो वेबसाइट है उनके ऊपर ऑफिशियली इसको सेल करना भी उन्होंने चालू कर दिया है। तो जो जिन भी लोगों को यहाँ पे बाय करना है वो वहाँ से बाय कर सकता है। लास्ट में बात करते हैं महाराष्ट्र फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई महाराष्ट्र में जो फुटबॉल है वो मुंबई में ही कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट FA है वो उस तरह की एफर्ट नहीं डालते। अभी यहाँ पे एक मैसेज निकल के आया है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट FA ने यहाँ पे नेक्स्ट सीजन की जो महाराष्ट्र की अंडर 13, 15 या फिर स्टेट लीग, वुमेंस लीग, सीनियर्स की जो भी हो रहे हैं उसके लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो भी क्लब्स एकेडमी है उसको यहाँ पे इनवाइट किया है कि अगर आपको ये जो महाराष्ट्र स्टेट की ये लीगों में पार्टिसिपेट करना है तो क्राइटेरिया क्या रखा है पता है उन्होंने पार्टिसिपेट करने का पुणे डिस्ट्रिक्ट FA से, कि आप पुणे डिस्ट्रिक्ट FA में क्या ग्रोथ एंड हमारे लिए क्या आप आगे मदद कर सकते हो, उसके बेसिस में हम आपको क्वालिफिकेशन देंगे टू दिस स्टेट लीग्स। कोई स्पोर्टिंग क्राइटेरिया नहीं रखा कि भाई पुणे डिस्ट्रिक्ट FA की जो लीग हुई उसमें जो भी टॉप पे आया या फिर टॉप 3 टीम्स थी या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट FA में जो एकेडमी है जिनके पास प्रॉपर टीम है, सब कुछ है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं। पुणे डिस्ट्रिक्ट FA की जो मतलब क्या बोलते हैं कि ग्रोथ में जो क्या बोलते हैं कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का मतलब तो दोनों हो सकता है, स्पोर्टिंग एंड फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकता है।
So this is how the district cafes runs in most of the, you can say कि इंडिया. No, it's not only case of महाराष्ट्र और पुणे डिस्ट्रिक्ट कैफे, बट इसीलिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो फुटबॉल का पोटेंशियल है वो उस तरह से निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी बार हमें क्वेश्चन आता है कि भाई कोल्हापुर में ऐसे एक आई लीग टीम होनी चाहिए, ISL टीम होनी चाहिए. बट दिस आर दी मेन रीजन कि जो यहाँ पे ऑब्स्टेकल बनते हैं कि जो कोई भी इन्वेस्टर क्लब्स आना चाहता है उनके लिए भी ये जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो उस तरह से काम करने नहीं देती. सो दैट्स हैपनिंग. एंड EFF इसके बारे में कुछ करेगा नहीं, बिकॉज हमको पता है कि स्टेट अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स के सामने वो कोई एक्शन लेता नहीं, बिकॉज वोट उनको वही से चाहिए. अदरवाइज तो पता ही है कि वो वापस आएंगे नहीं, प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं और कोई एक्सको मेंबर नहीं बनेंगे. सो ऐसे ही चल रहा है एंड इसीलिए आपको एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिलता. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.